हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है और उसका जो परिमाप होता है उसे किस तरीके से निकाला जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्ग का क्षेत्रफल और उसका परिमाप निकालने का ऐसा आसान तरीका बताऊंगी जिससे कि आप किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहले आप इसको जो इसकी डेफिनेशन है उससे आप समझ लीजिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो वर्ग वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं जो दिख रही हैं आपको, जिसकी चारों भुजाएं बराबर, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जिसके चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। ठीक है, 90 डिग्री के होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं दोबारा से आपको इसको बता देती हूँ कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसके चारों कोण 90 डिग्री के हों, वर्ग कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी जैसे कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो एकदम समान होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी 9 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 9 सेंटीमीटर। ये वर्ग मीटर में भी दिए जा सकते हैं, सेंटीमीटर की जगह मीटर में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तो वर्ग क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। जैसे किसी संख्या पर दो घात होती हैं उससे भी हम वर्ग कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है 5 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, 5 पर 2 वर्ग है, ठीक है, घात है, उन्हें भी हम वर्ग ही कहते हैं। जैसे हम कहते हैं 5 का वर्ग जिस पर 2 घात हो, ठीक है, 6 पर 2 घात हैं, तो इसे भी हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, वर्ग एक चारों भुजाओं जो इसकी आकृति आपको दिखाई दे रही है ऐसा भी होता है, और वर्ग इसे भी हम कहते हैं। जैसे 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, इसे भी हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊँगी कि जो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं उसका सूत्र क्या होता है, उसका परिमाप का सूत्र क्या होता है और किस तरीके से वो निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका हमें क्या निकालना है? परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगी। पहले आपको इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसे आपको देखना है कि उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है तो लिखेंगे हम यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। आप इस क्षेत्रफल को इस तरह भी लिख सकती हैं जैसे कि यहाँ पर भुजा है, इंटू में भुजा इंटू भुजा, तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे कि भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा पर 2 घात होंगी, ये उसका भी फॉर्मूला है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो चारों भुजा दी गई हैं वो समान दी जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी 6, वहाँ पर भी 6, ये जो समान दी जाते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे। तुम्हारी जो भुजा दी गई 6, तो 6 का गुणा आप 6 में करेंगे तो 36 होगा। ठीक है, क्षेत्रफल में पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, क्षेत्रफल में पूछते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह मीटर में दिया जाता तो आप यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह मीटर में देते, मीटर स्क्वायर लिखते। ठीक है, तो अब हम इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप का अर्थ होता है परि प्लस माप, यानी कि चारों ओर की दूरियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप इसका परिमाप इस तरह लगा सकते हैं जैसे चारों ओर की जो दूरी होती है, आप जो 6 का गुणा, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया गया है तो 6 का गुणा आप 4 बार करेंगे तो आपका जो परिमाप निकल आएगा। ये तो हमने कॉमन सेंस से इसका आपको अर्थ जो उत्तर है हमने आपको बता दिया, पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका हम फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर वर्ग का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर 4, जो हमारी भुजा दी गई वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब 6 का गुणा आप 4 में करेंगे तो 24 होगा। परिमाप सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में पूछा है तो सेंटीमीटर 24 जो हमारा उत्तर है इसका परिमाप निकल आया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और परिमाप निकाल सकते हैं।
क्षेत्रफल परिमाप निकालने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देना। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।